सा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट शाम को 4 बजे मैं तैयार होकर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने डांस के कुछ वीडियो शूट करे तो मैंने सोचा मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ, फिर जैसे जैसे कुछ होगा मैं बताती जाऊँगी। आज गोवर्धन पूजा थी तो दिन में मैंने 5 बजे कर ली थी गोवर्धन पूजा तो। और कुछ जगह आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं। जैसे मैंने सासू जी को फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला हम तो कल करेंगे। कुछ जगह बोल रहे हैं आज कर भी लिया, यहाँ पे भी आज कर लिया कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं किया। तो मैंने तो कर लिया था सुबह क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था। और मैंने फिर पूछना रात को 12 बजे, मैंने सोचा मैं किससे पूछूँगी, और सुबह 5 बजे पूछना होता है। तो मैं सुबह 5 बजे नहा के और पूजा करी थी और कर रही थी। फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि कल बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं की थी और पूरे दिन टाइम नहीं मिला था। और कोई बात नहीं, अगर एक दिन आप त्यौहार को दे देते हैं तो दूसरे दिन कवर हो जाएगा सिलेबस, तो अगर कवर होगा तो इसीलिए मैं फिर दिन में पढ़ने लगी थी। फिर आपकी बना आई थी ड्यूटी से, अभी खाना खा के वो सो गए थे। तो मैंने सोचा मैं कुछ वीडियो शूट कर लेती हूँ डांस के, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डांस के वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे आज के दिन होने को तो रामा शामा होना चाहिए, क्योंकि जैसे गाँव में और यहाँ पे होते हैं तो रामा शामा वाले दिन इतना अच्छा लगता है। लोग इतने सारे भरे हुए होते हैं, आते हैं, सब जाते हैं, तो मिलते रहते हैं, तो सब लोग इतना अच्छा लगता है। यहाँ तक किसी को मतलब कोई मतलब ही नहीं, आज पता ही नहीं चल रहा है कि कोई रामा शामा है, बस जैसे दिवाली गई ख़त्म। तो कोई नहीं, ठीक है, जहाँ है फिर वो वैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग तो है ही नहीं, मतलब घर गए हुए हैं, और जो है कुछ किसी को जानते नहीं है, तो बस इसीलिए एनीवेज फिर आपके बना आई ड्यूटी से, अब वो उधर सो गए तो मैं इधर कुछ डांस के वीडियो शूट कर ली थी। तो मैं इसलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ मैंने सुबह की क्लिप्स ली है तो वो आप देख लीजिएगा, अभी मैं डाल दूँ। पूरी रात अखंड जोत जल रही थी तो मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी। फिर सुबह जल्दी भी उठ गई थी मैं। फिर मैंने 5 बजे ये देखें दिए जलाए थे, जो सुबह सुबह गोवर्धन के दिन जलाते हैं। तो गोवर्धन की पूजने के लिए तो थोड़ा टाइम था, तो मैं इसलिए दिए जला देती हूँ। और देखें बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और कोई उठा भी नहीं है अभी तक, मतलब किसी के भी नहीं है। कुछ लोग मना रहे थे, कुछ लोग नहीं मना रहे थे। फिर मैंने गोवर्धन की पूजा करी, आपके बना लेकर आए थे ये गोबर। और कुछ लोग तो देखें बनाते हैं बहुत बड़ा सा, लेकिन मैंने तो पीहर ससुराल में सेम यही चीज़ें देखी, ऐसे ही सेलिब्रेट करते, तो यही मैंने बना दिया, पूजा कर दी। फिर ये सुबह की छोटी सी क्लिप ली थी, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ रखे थे। फिर मैंने ये अपनी पूजा की जो सूंड बनाते हैं, मतलब जो जिस थाली से पूजा करते हैं उसमें जितना भी पानी होता है उसमें रूली डाल के, और जितने भी साथी स्वास्तिक बनाते हैं अपने घर में, जितने भी आपके दरवाजे होते हैं सब पे वो सूंड बनाते हैं, उनको जैसे स्वास्तिक बनाना, उनको सूंड बनाना कहते हैं राजस्थान में। तो जो राजस्थान के नहीं है मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बताती हूँ तो फिर वो लोग ऐसे बोलते हैं हाँ हमें तो पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो राजस्थान से नहीं है, मैं उनको बता रही हूँ कि दिवाली पे हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, और आपके यहाँ भी करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर ये यहाँ पे मैंने पूरे घर में स्वास्तिक बनाए थे। फिर यहाँ मैंने लक्ष्मी जी की पोटली बनाई थी। मुझे नहीं पता कुछ लोग बनाते कि नहीं बनाते, लेकिन मैं बहुत शुरू से अपनी दादू साहब को देखती हुई आ रही हूँ। मतलब वो जैसे चांदी के सिक्के और प्रसाद पूजा जब भी करते थे तो हमेशा एक डिब्बे में डाल के रखते थे। जब भी हम पूजा करते हुए देखते थे तो वो रखते थे ऐसे 5 हल्दी के गांठ, 5 लौंग, 5 इलायची, और जो वो चांदी का सिक्का लेकर आते थे उन्होंने तो वो रखते थे। मैंने तो यहाँ हम लोग चांदी का सिक्का नहीं लेकर आए थे, तो मैंने एक सिक्का बस जो हमने यहाँ पे रखा था वो रख दिया था, और कुछ फूल रख दिए थे। और बाकी कुछ लोग और भी चीज़ें रखते हैं, तो मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने वो रख दी थी। और इसकी पोटली बनाकर आप जहाँ आपकी अलमारी होती है आप वहाँ रख देंगे तो बोलते हैं लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है। फिर जब अगले साल जब फिर से दिवाली आएगी तब इसको चेंज कर सकते हैं, फिर पोटली चेंज कर लीजिए आप इसको। और इसको ऐसा नहीं है कि फेंकेंगे, इसको अपने घर में ये जो चीज़ें होती है फिर उनको अपने घर के पौधों में इनमें डाल दीजिए, बस ये सारी चीज़ें होती है। तो मैंने ये कर लिया। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे झाड़ू नहीं निकलती दूसरे दिन जब तक आप लक्ष्मी जी नहीं उठाते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कपड़े से पोंछ रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चींटियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बस ये मैं कपड़े से पोंछ के रख रही थी। फिर
आपके बना के ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था तो मैं चाय बना रही थी। मैंने अपने लिए और उनके लिए चाय बना दी थी यहाँ पर, और साथ में ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करी थी। उनको ज़्यादातर पोहे पसंद है तो मैं प्याज मिर्च सब काट दिए थे मैंने यहाँ पे, और फिर हम दोनों ने चाय पी थी और फिर उसके बाद में बाकी सारे काम करे। ये मैंने पोहे बनाए थे नाश्ते में, और रात को जो दही बड़े बनाए थे तो वो भी रखे हुए थे। बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। मिठाई तो वो बहुत कम खाते, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं दही बड़े खा लूँगा, तो फिर ये दही बड़े और पोहे मैंने सुबह नाश्ते में सर्व कर दिए थे उनको। फिर आपके बना यहाँ नाश्ता करे थे तो मैंने ज़बरदस्ती एक छोटी सी क्लिप ले ली थी, जबकि वो मना करे थे। फिर आपके बना के जाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 4 बजे तक पढ़ाई करी थी, क्योंकि आपके बना आज थोड़े से लेट आए थे और खाना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं थी। ऑलमोस्ट 7:30 बजे से लेकर 3 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करी थी। तो क्योंकि दिवाली पे नहीं करी थी तो ऑब्वियस है मुझे थोड़ा सा सिलेबस तो थोड़ा ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो मैंने जो कल और आज में जितनी पढ़ाई छोड़ी थी वो करी थी। एक्चुअली मैंने कर ली थी, जो मेरी बुक्स हो गई थी, तो मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने थे। जितने भी मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होते हैं मैं वो ज़्यादा सॉल्व करती हूँ, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम का तो फिर भी पता नहीं, लेकिन जो मेरा खुद का मेन पेपर है जिसकी मैं तैयारी करती हूँ तो फिर मैं उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर बहुत सारी नावों में एक साथ चलोगे तो आप किसी में भी नहीं सफ़र कर पाओगे। तो मैं ज़्यादा इसी पे फोकस करती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मैं ये पेपर जल्दी नहीं निकलता। लास्ट टाइम 4 साल से निकला था, कभी कभी बहुत ज़्यादा सालों से निकलता है। स्टिल मैं अपनी तरह से तैयारी करती हूँ, और ये भी पता होता है कि पेपर देंगे तो लीक भी होता है। दूसरा फिर जब अगर चलो कोई बात नहीं हम रिटर्न में पास भी हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू में भी पैसे खिलाते रहते हैं। तो नौकरी एक बार के लिए नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे नॉलेज रहेगी, एटलीस्ट मैं चीज़ों को सीखती हूँ, एटलीस्ट मैं पॉजिटिव चीज़ें रखती हूँ अपने पास में। लोगों के पास टाइम होता भी है तो वो इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं कि इसकी चुगली कर ली, उसको नेगेटिव बोल दिया, इसको गलत बोल दिया, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ये सब चीज़ें सोचने में आप जितना दिमाग ख़राब करते हैं, उतना दिमाग अगर आप पढ़ाई में, या फिर ये कौन बोलता है कि आप एग्ज़ाम की ही तैयारी करो या फिर कंपटीशन की तैयारी करो। आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं, भागवत गीता पढ़ सकते हैं, उनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर कोई हाउसवाइफ़ है तो वो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मतलब जो हाउसवाइफ़ होते हैं ज़रूरी नहीं है ऐसा कि उनके घर में प्रॉब्लम ही होती है या फिर उनको किसी चीज़ की स्ट्रेस हुई होती है। आप चीज़ें सीख तो सकते हैं, और ऐसा तो नहीं है आपके पास फ्री बिल्कुल टाइम नहीं होता। हाँ, हो सकता है जिनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है नहीं भी होता होगा, लेकिन सबके पास तो होता है थोड़ा बहुत टाइम। आप एक चैप्टर एक पेज निकाल के देखिए, ट्रस्ट में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आती है। एनीवेज़ ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैं अपनी कुछ वीडियो शूट करी थी ऑलमोस्ट 4 बजे, जो मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था तब वहाँ से दिखाया था। तो मैंने अभी यहाँ पे ये डांस की वीडियो शूट करी थी। और आप बताइएगा कमेंट्स में, और पूछ भी सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो इससे रिलेटेड। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें पता है, तो अगर आपको सीखना है या जानना है तो मैं ज़रूर बता दूँगी अगर पूछना होगा तो। एनीवेज़ फिर ये वीडियो शूट करी थी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी फिर से। फिर आपके बना उठे थे तो उन्होंने बोला कि कॉफ़ी बना दो, तो मैं उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी यहाँ पर। और मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, तो वो शायद पहले डालती थी। तो यहाँ पे मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, जो कि बहुत इजी है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं आप, नट्स वगैरह डाल सकते हैं, चॉकलेट्स वगैरह डाल सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की बनती है। तो आप अभी तो पी सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में नहीं पी सकते, क्योंकि ऑब्वियस है इसमें सिर्फ बर्फ़ जाती है ज़्यादा, तो ज़ुकाम होने का ज़्यादा ऐसा रहता है। तो अभी तो ठीक है, हुई है सर्दी कानपुर में, इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सुबह शाम थोड़ी बहुत हल्की ठंड होने लग गई है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी।
यहाँ जो कल मैंने दिवाली पे और जो आज सुबह में कपड़े पहने थे वह उनको मैं रख रही थी बिल्कुल समेट के, क्योंकि जब ऐसे बोलते हैं जब जैसे ही पूजा करके उठते हैं तो पोशाक जो कपड़े पहनते हैं उनको हाथों हाथ नहीं समेट के रखने चाहिए। तो मैंने इनको टांग दिए थे, फिर अभी मैं इनको समेट के रख रही हूँ। और ये जो सुबह मैंने पहने थे वो है गोवर्धन में, तो उस टाइम थोड़ा पसीना गिरा हो गया था तो मैं इनको सबको पैक करके रख रही थी, क्योंकि फ़िलहाल तो कोई त्यौहार नहीं है। अभी ऑलमोस्ट सब त्यौहार चले गए हैं, फिर मलमास आ जाएगा तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को करके रख रही थी। बाकी ऐसा नहीं है, यहाँ पे होती है एक छठ पूजा होती है, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे, बहुत सारी लेडीज़ बहुत अच्छे से पूजा करती है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह समेट के सारे रख दिए थे। और फिर शाम को मैं यहाँ पे सांगरी की सब्ज़ी बना के गई थी, जो कि आपके बना को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, अब इतनी सी ही थी क्योंकि अभी सांगरी तो नहीं है, ये मैं घर से लेकर आई थी, मुझे सासू जी ने दी थी, क्योंकि घर पे भी थोड़ी सी थी तो उन्होंने जितनी थी फिर वो इनके लिए दे दी थी। तो यहाँ पे मैं बस इनकी सब्ज़ी बना के, और अभी शाम को मतलब ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, तो आपके बना ने बोला था, मतलब जैसे कल हमने पटाखे जो फुलझड़ियाँ वगैरह हम लेकर आए थे बहुत कम छोड़ी थी, बस ऐसे थोड़ी सी देर छोड़ के आ गई, तो वो रखे बना के रख चलो फिर हम आके खा लेंगे। वो मैं जहाँ से फिंगर्स दिखा रही हूँ तो वो है हमारा क्वार्टर जो 10th फ्लोर पे है, जहाँ पे लाइट जल रही है। तो यहाँ से मैं ये दिखा रही थी आपको। फिर यहाँ पे ये बच्चे भी पटाखे छोड़ रहे थे, और क्योंकि अभी सब लोग दिवाली पे घर गए हुए हैं तो बिल्कुल रश नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो जिनको छुट्टी नहीं मिली है बस कुछ लोग वही हैं, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो इतनी भीड़ नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़े कुछ शॉर्ट्स ले लिए थे, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती ज़्यादा नीचे, क्योंकि बहुत रश होता है और कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं इसीलिए। फिर हम इधर बैठे थे, थोड़ी लाइट थी इधर, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर जो अपने पटाखे बचे हुए थे बस उनको यहाँ पे फोड़ रहे थे। ज़्यादा तो नहीं लेकर आए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, मतलब मुझे छोड़े नहीं आते, मुझे डर लगता है, तो मैं तो फुलझड़ी छोड़ती हूँ ज़्यादातर। फुलझड़ी लेकर आए थे, तो ये जो बचे थे वो हम नीचे लेकर आए थे। ये मैं और आपके बना यहाँ पे कुछ कुछ पटाखे जो बचे हुए थे उनको फोड़ने थे, ख़त्म करने थे, क्योंकि रख के भी क्या ही फ़ायदा। तो बस यहाँ पे हम पटाखे फोड़ के फिर थोड़ी सी देर बैठे थे, फिर चले गए थे ऊपर। और यहाँ देखें, मुझे इतना चाव है, मतलब इतनी शौक़ से तो मैंने लिया था ये चरखियाँ, मैंने बोला आप छुड़ा देना बस मैं कूदूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इन चरखी में कूदना। तो और एक वो जो अनार होते हैं फव्वारे जैसे, तो उसमें बस वो चला दो कोई, तो वो देखना अच्छा लगता है। बस जो बम होते हैं वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे ये पटाखे वगैरह जलाए। और एक बार मैंने जब ये चरखी वाली वीडियो डाली थी जिसमें कूदने की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बोली गई कि ये तुम बच्चों की तरह बचकानी हरकतें क्यों करती हो ऐसे वैसे। तो देखो, मुझे ऐसे लगता है आप जितने बड़े होते जाएंगे उतने ज़्यादा समझदार होते जाएंगे, और इतने ज़्यादा समझदार हो के और दूसरों को अगर नेगेटिव बोलेंगे तो इतनी समझदारी तो वैसे भी किसी काम की नहीं है। अगर मैं बच्ची बन के खुश हूँ, मुझे किसी से कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं करनी, किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचती, तो उसमें तो क्या बुरा हो गया। अगर मैं बच्ची बन के रह रही हूँ तो वो भी ठीक। और मेरी फैमिली को, मेरी इन लॉज़ को कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी खुद की फैमिली को दिक्कत नहीं है, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है, जैसे जैसे साफ मन के हो बस वैसे रहो, दुनिया बोलते रहना है तो बेशक बोलते रहें। और थोड़ी देर यहाँ पे झूले पे मैं बैठी थी, यहाँ पे थोड़ी देर मैं झूला झूल रही थी। मतलब मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है, लेकिन ये झूले कभी खाली ही नहीं होते हैं। मतलब अभी तो क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जैसे लोग कम हैं तो यहाँ पे बच्चे भी कम हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल फुल रहते हैं। तो यही मेरा पूरा वो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।